बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपकी एक दफ़ा रूह कांप उठेगी। एक लड़के की जिसका नाम हिजर है, टायर पंचर हो जाता है, वो भी जंगलात और माउंटेन्स के दरमियान। वो बहुत परेशान होता है और अपनी गाड़ी को देखता रहता है कि अचानक एक रूह उसके पास से गुजरती है। थोड़ी देर पहाड़ी की दूसरी तरफ धुआं सा नज़र आया। अचानक से ऐसा महसूस हुआ कि कोई औरत जो सफ़ेद लिबास में मौजूद है, लेकिन अचानक सोचने लगा कि शायद मेरा वहम है। फिर वो पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। इसने दोबारा इस सफ़ेद साड़ी वाली लड़की को देखा जो कि खुले बालों से अपनी तरफ उसे बुला रही थी। वो उसकी तरफ गया। साड़ी वाली लड़की आगे चल रही थी, हिजर उसके पीछे था। सामने मंदिर नजर आया। हिजर की नज़र मंदिर पर पड़ी जो कि बहुत पुराना और बसीदा था। हिजर ने दोबारा इस लड़की की तरफ देखा तो वहाँ मौजूद नहीं थी। वो आगे बढ़ा तो एक पंडित नजर आया जो बर्तन धो रहा था और बहुत बूढ़ा था। इसने पंडित से कहा, अस्सलाम वालेकुम। पंडित ने सर हिला दिया और इसे देखकर खुश हो गया। हिजर ने पंडित को अपने आने की वजह बताई। पंडित ने कहा, यहाँ कोई मैकेनिक नहीं है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। वह इसे पोशीदा से कमरे में ले गया। जब बूढ़ा पंडित गया तो वो साड़ी वाली लड़की इसके पास आ गई। हिजर ने इससे पूछा कि तुम कौन हो, इस वीरान खंडर में यहाँ क्या कर रही हो? लड़की बोली, मेरा नाम मीना है, मैं तुम्हारा बरसों से यहाँ इंतज़ार कर रही थी। हिजर हैरान हुआ, क्या बरसों से, मगर क्यों? मीना, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूँ। मीना ये कहकर बोलने लगी कि मंदिर से 20 किलोमीटर दूर हमारी बस्ती थी। पूरा गांव बहुत हंसी खुशी रहता था। मेरी मंगनी मेरे कज़न्स अजय से हो गई थी। पंडित की नज़र मुझ पर पड़ी, उसे मैं बहुत पसंद आई। फिर पंडित ने गांव वालों से कहा कि काली देवी गांव वालों से नाराज़ है क्योंकि तुम लोगों ने पूजा नहीं करवाई और मेला भी नहीं लगाया। गांव वालों ने फैसला किया कि हम पंडित के कहने पर मेला ज़रूर लगवाएंगे। एक हफ्ते के बाद मेला लगाया गया। हम सब मेले में मौजूद थे। इसी दौरान एक बच्चा मेरे पास आया और उसने मुझे एक पर्ची दी। इस पर्ची पर मेरे मगितर की तरफ से थी जो मुझे मंदिर में बुला रहा था कि किसी को बताए बगैर पुराने मंदिर के करीब आ जाओ। जब मैं पुराने मंदिर के करीब पहुंची तो वहाँ अजय तो नहीं था, मगर मकार पंडित मेरे सामने खड़ा हंस रहा था। आओ मेरी मीना, मैंने ही तुम्हें बुलाया है। मैं भागने लगी तो इसने मुझे पकड़ लिया और कमरे में बंद कर दिया। मुझे कहने लगा कि तुम्हारा अजय भी मेरे पास कैद है, अब तुम मुझसे शादी करोगी। फिर पंडित ने बताया कि जितने भी बच्चे गायब हुए हैं सब मैंने किए हैं। मैं इनका खून पीता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा देर ज़िंदा रह सकूँ। मीना रोने लगी, कहने लगी, ऐ हबीस, मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूँगी। फिर पंडित उसे एक तहखाने वाले कमरे में ले गया। मीना ने देखा वहाँ सब बच्चों की जूतियाँ और कपड़े और हड्डियों के ढांचे लटके हुए थे। मीना ने अजय के कपड़े भी पहचान लिए थे और इन्हें पकड़कर रोने लगी। ऐ हबीस, तुमने इसे क्यों मारा? पंडित ने कहा, शाम को तुमसे शादी करूँगा। मीना बहुत रोई। इसने फल वाली छुरी पकड़ ली। मीना ने पंडित के आने से पहले अपने आप को मार लिया। पंडित जब वापस आया तो मीना मरी पड़ी थी। मेरी रूह आज भी भटक रही है और ये पंडित अभी भी ज़िंदा है और तुम्हारे आने से बहुत खुश है क्योंकि अरसे बाद इसे इंसान में खून मिलेगा। तुम मुसलमान हो, अल्लाह का कलाम पढ़ते हो, तुम इसे ख़त्म कर सकते हो। ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ? हिजर ने कहा। मीना ने कमरे में पड़ी तलवार की तरफ इशारा किया कि हिजर, तुम इसे पकड़ सकते हो, इसके साथ उस पंडित का खात्मा कर सकते हो। हिजर ने सर हिला दिया। जब पंडित वापस आया तो हिजर ने उसे कहा कि मुझे प्यास लगी है, तो पंडित पानी लेने के लिए चला गया। हिजर ने मौका देखा तो तलवार उतार ली। जब पंडित वापस आया पंडित ने हिजर के हाथ में तलवार देखकर हैरान रह गया क्योंकि इस तलवार को कोई नहीं छू सकता था। पंडित ने कहा, तुमने ये क्या कर रहे हो?
کیوں اپنی جان کے دشمن بنے ہو؟ ویسے مرنا تو تم نے ہے ہی۔ اچانک مینا کی روح اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ پنڈت اسے کہتا ہے، اچھا تو یہ تمہاری وجہ سے بہادر بن رہا ہے، میں اسے ختم کر دوں گا اور تمہیں مکتی کبھی نہیں ملے گی۔ مینا نے جواب دیا، نہیں اے خبیث پنڈت، اب تمہاری باری ہے، تم فنا ہوگے۔ بہت سال میں نے اذیت سے گزار لیے، تمہیں مرنا ہے تاکہ بہت سارے انسان تمہاری جان سے بچ سکیں۔ خضر کو اس وقت سورہ اخلاص یاد تھی، اس نے پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا۔ پنڈت لڑکھڑا کر گر گیا اور خضر نے اس پر زوردار تلوار سے وار کیا۔ جیسے ہی پنڈت مرا، ایک زوردار دھماکہ ہوا، سارے مندر کو آگ لگ گئی۔ اس روح نے خضر کو اس گاڑی کے پاس چھوڑ دیا۔ مینا اور دوسری روحوں نے خضر کا شکریہ ادا کیا۔ Friends, subscribe, like and share my channel.